रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक के ऊपर प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले। मेनली AIA PGT एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द proportion of individuals with disease in a population is called as incidence, prevalence, risk ratio, odds ratio. The proportion of individuals with disease in a population. The number of cases of disease in a specific population at a particular time point or over a specified period of time, it is called as prevalence. So पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उस टाइम पीरियड में कितने डिसीजेस है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिसीज, इट इज कॉल्ड एज प्रीवेलेंस। और जो नए केसेस आते उस टाइम में उस पॉपुलेशन में, उसको कहते हैं इंसिडेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसीज इन अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में कितने डिसीज्ड पेशेंट है या डिसीज पर्सन है या पेशेंट्स है, उसको कहते हैं प्रीवेलेंस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिस्क रेशियो है रिस्क इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय रिस्क इन अनएक्सपोज्ड। एंड ऑड्स रेशियो है ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इन केसेस डिवाइडेड बाय ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इन कंट्रोल्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्रीवेलेंस, बी। स्टैटिस्टिकल ग्राफ दैट इलुस्ट्रेट्स न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इन अ सर्कल इज कॉल्ड एज। स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी ग्राफ्स यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको रेक्टेंगुलर बार में प्रेजेंट करते हैं और उसमें गैप है तो उसको बार डायग्राम कहा जाता है। अगर इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, रेक्टेंगुलर बार्स इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। इफ दे आर प्रेजेंटेड इन सर्कल इट इज अ पाई चार्ट, and if it is presented in line graph then it is a line graph, they are presented as a line. So here if it is numerical proportion statistical graph that illustrates numerical proportion in circle, it is called as pie chart. C is the correct option. Clinical trial consists of how many phases? 8, 6, 4, 2. So clinical trial consists of 4 phases. फेज फर्स्ट इज़ फॉर असेसिंग इनिशियल सेफ्टी एंड डोसेज, उस ड्रग का सेफ्टी कितना है, उसका डोसेज कितना होगा, इसके लिए फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज फॉर इवेल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दैट ड्रग एंड एज वेल एज साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, द फेज 2। देन कन्फर्मिंग इफिकेसी कंपेयर टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, फेज 3। ये जो भी ड्रग उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करके उसकी इफिकेसी डिसाइड करने के लिए फेज 3 है। एंड ऑनगोइंग स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल मिलने के बाद जब वो मार्केट में आता है उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट को स्टडी करते हैं। फेज 4 में इट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज 4 है। तो क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्स डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर कैलकुलेशन? देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। द मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सभी जो भी वैल्यूज है उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज है n, उससे डिवाइड करता जो भी मिलता है उसको मीन कहा जाता है। मीडियन इज इक्वल टू मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जब उसको एक ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसके बाद जो मिडल वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मीडियन। और जो रिपीट वैल्यू ज़्यादा टाइम जो रिपीट हुई है उसको बोलते हैं मोड। मोस्ट कॉमन वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई है रिपीट हुई है उसको बोलते हैं मोड। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्स डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर कैलकुलेशन, मीडियन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ 2 group clinical trial, neither the researcher nor the study population knows who is receiving trial drug and who is receiving control drug. The name of study is, ट्रायल ड्रग कौन ले रहा है, कंट्रोल ड्रग कौन ले रहा है? नाइदर द रिसर्चर नॉर द स्टडी पॉपुलेशन नोज। सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, केस स्टडी, पायलट स्टडी। सिंगल ब्लाइंड में जो पार्टिसिपेंट्स है दे आर ब्लाइंडेड, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा ड्रग वो ले रहे। दोनों को पता नहीं है, पार्टिसिपेंट्स को या पेशेंट्स को और एक्सपेरिमेंटर्स को, दैट इज डबल ब्लाइंड। और तीसरा उसके अलावा जो एनालाइज करता है डेटा को उसको भी पता नहीं है, दैट इज ट्रिपल ब्लाइंड। तो यहाँ पर neither the researcher nor the study population knows who is receiving trial drug, who is receiving control drug, that is a double blind study. B is the correct option.
Which of the following is parametric test? There are two type of tests, parametric and non-parametric. Non-parametric tests are Mann-Whitney's U test, Wilcoxon signed rank test, Kruskal-Wallis test, and chi-squared test. They are non-parametric tests. And parametric tests are student t-test, paired sample t-test, ANOVA test. They are parametric test. So here student test is parametric, others are non-parametric. B is the correct option. Arrange the process of research. रिसर्च का प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, फॉर्मेशन, रिसर्च क्वेश्चन, कंसेप्चुअलाइजिंग डिजाइन, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन. सो फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग ऑफ research or process of research is defining the problem. So formation of research question, it is a first stage. Then planning the research design, selection of sample is third. Fourth is collection of data, then analyzing of data, drawing conclusion and preparing a report and follow-up. So first is formulation of research question C, then conceptualizing design E, then selection of sample A, then data collection, data analysis D, B. 2 is the correct option. Given below are the two statements. First, chi-square test is non-parametric test. It is correct. As a test of goodness to fit, chi-square test enables us to see how well does the assumed distribution fit theoretical data. It is also correct. Both statements are correct. Chi-square can be used to test whether two variables are related or independent, and it can also be used to test the goodness of fit between an observed distribution and theoretical distribution of frequencies. So it enables us to see how well does assumed distribution fit theoretical data. It is also correct. Both statements are correct. A is the correct option. Given below are the two statements. Statement 1, test of significance is used to test hypothesis in quantitative studies. Statement 2, hypothesis testing is dependent on theory of probability. So first statement जो है test of significance is used to test hypothesis in quantitative study, it is correct. And second, hypothesis testing is dependent on theory of probability, it is also correct. दोनों statement correct है. P value, that is probability, approach involves determining likely or unlikely by determining the probability. Assuming the null hypothesis was true and of observing a more extreme test statistic in a direction of alternative hypothesis than one observed. So hypothesis testing is dependent on theory of probability, it is also correct. Both statements are correct. In scientific writing, the term IMRAD stands for IMRAD, Introduction, Method, Results and Discussion. Introduction, Methods, Results and Discussion. D is the correct option. The 6 best qualities of researcher explained by चरक doesn't include. शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुणों में चरक द्वारा वर्णित यह गुण समाविष्ट नहीं है. तत्परता, वितर्क, क्रिया और अर्थापत्ति 6 गुण बताए गए चरक सूत्रस्थान 9वें अध्याय में. विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस् तत्परता क्रिया यस्य एते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अतिवर्तते. सो विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता और क्रिया, इसमें अर्थापत्ति नहीं है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा नहीं है? अर्थापत्ति. इन चरक संहिता द कंसेप्ट ऑफ निदान व्याधि चिकित्सा साध्यवादी आर यूज्ड एज एग्जांपल ऑफ. निदान व्याधि साध्यवादी की चिकित्सा किसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते? प्रतितंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत, अधिकरण, अभ्युपगम. चरक विमास्थान 8वें अध्याय में सिद्धांत और उसके प्रकार बताए गए, उसमें ये उदाहरण दिए गए हैं. तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम. सर्वतंत्र सिद्धांत की व्याख्या कहते हैं तस्मिन तस्मिन सर्वस्मिन तंत्रे तत्त प्रसिद्धम. जो सर्वतंत्र में लागू होता है, प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत. और उसका उदाहरण दिया है यथा संति निदानानि संति व्याधया संति सिद्धि उपाया साध्यानाम इति. इस तरह से इस व्याधि के निदान है, इस तरह से ये व्याधि है, इसके सिद्धि उपाय है, ये साध्य है असध्य, इस तरह से सभी में ये लागू होता है, सब जगह पे ये मिलता है. तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके साथ में बाकी के जो उदाहरण दिए वो भी करके रखिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम सिद्धांत के ऊपर. इन स्टैटिस्टिक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 2 टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग.
probability sampling, it is a random selection where there is all the eligible individuals have a chance of selecting the sample from whole samples. हर एक को चांस है उसमें सिलेक्ट होने का, रैंडम मेथड से सिलेक्ट करते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में द मेथड, इट इज अ मेथड in which the researcher selects the sample based on subjective judgment rather than random selection. Subjective judgment के आधार पर जो सिलेक्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. और उसके टाइप्स बताए गए प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टेमिक एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार है. नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, जजमेंटल, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कोटा सैम्पलिंग, बाकी के जो सभी है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं. सिस्टेमिक, सर्टिफाइड, क्लस्टर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग. Two statements are given. One is assertion, one is reason. Assertion is paired t-test is applied to find the significance of difference between two means. It is correct. It is applied to find significance of difference between two means. And criteria for applying t-test: random samples, quantitative data, variables are normally distributed, and sample size is less than 30. अब यहाँ पर अलग अलग देखना है. एसर्शन को अलग देखिए, रीज़न को अलग देखिए. पहले ये डिसाइड करेगी एसर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है या नहीं, दोनों का करेक्टनेस चेक करना है. सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है. टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो सभी यही है. रैंडम सैंपल्स होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल साइज 30 होना चाहिए. अब देखना है कि दोनों सही है और आर ए का रीज़न है या नहीं है. So paired t-test applied for significance of difference between two means, and because the criteria of applying t-test is like this. So R is the reason of A. Both statements are true and the R is correct explanation of A. One is the correct option. Which of the following is not a type of study design? Cohort study, case control study, crossover study design, pilot study. पायलट स्टडी, ये कोई भी रिसर्च, मेन रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, स्टडी स्टार्ट करने से पहले कुछ स्मॉल सैंपल्स के ऊपर उस ड्रग का हम स्टडी करते हैं, उसको पायलट स्टडी कहते हैं, जो मेन स्टडी या रिसर्च स्टार्ट होने से पहले करते हैं. सो ये स्टडी डिज़ाइन में नहीं आता है. स्टडी डिज़ाइन के दो टाइप है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एनालिटिक स्टडी. डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आते हैं केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. एंड एनालिटिक स्टडी अगेन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडीज. तो पायलट स्टडीज में नहीं है. इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन. In which type of population is phase 1 vaccine trial conducted? Phase 1 vaccine trial. Phase 1 vaccine trial is used to evaluate the safety and tolerability of the candidate vaccine in healthy adult volunteers. तो phase 1 vaccine trial जो है वो healthy adult volunteer के ऊपर किया जाता है, उसमें सेफ्टी देखते हैं और वो सहन हो रहा है नहीं हो रहा, टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं. तो इसमें कंडक्टेड ऑन हेल्दी वॉलंटियर, हाई रिस्क ग्रुप, डिसीज्ड लेबोरेटरी एनिमल्स. हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर ये करते हैं. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस इज डन इन विच क्लिनिकल ट्रायल फेज? ये हमने देखा था फेज 4. फेज 4 में ये जब मार्केट में अप्रूव होने के बाद मार्केट में आता है ड्रग, उसके बाद उसका इफेक्ट देखा जाता है. दैट इज अ पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस, फेज 4. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. द एज ऑफ 10 प्रेग्नेंट वुमन who visited an ANC clinic is given below. What is the mean age of this group? Mean, median और mode, ये तीन हमने देखे. तो mean का जो फॉर्मूला है, so it is addition of all values divided by number of values. तो ये सभी जो वैल्यूज दिए उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय n. n कितना है? तो ये वैल्यूज कितने हैं? टोटल 336 10. सो ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है. ठीक है. सो ऐड करने के बाद नंबर आता है 280 डिवाइडेड बाय 10, 28. इट इज़ द मीन वैल्यू. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following comes under observational study? Cross-sectional study, randomized control trial, crossover design study, black box study design. Observational study में आता है cross-sectional study. ये is the correct option. So analytic study के अंदर observational study में cross-sectional studies, case control studies, cohort studies. They are observational studies. So cross-sectional study, A is the correct option. Two statements are given.
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फैब्रिकेशन मीन्स व्हेन द डेटा ऑब्टेन इन स्टडी इज अल्टर्ड, डिस्टॉर्टेड और टेम्पर्ड विद। डेटा को अगर बदल दिया गया है, अल्टर्ड किया है, मॉडिफाई किया गया है। दूसरा फॉल्सिफिकेशन मीन्स रिजल्ट दैट एंटायरली डिपिक्ट, पूरा ही गलत है, फेक है, और इवन पार्टली इंक्लूड नॉन एग्जिस्टेंट, इमेजनरी और कुकड अप डेटा, या फिर कुछ डेटा गलत दिया है, जैसे इन्वेस्टिगेशन किए ही नहीं है, लिखे हुए हैं, पार्टली नॉन एग्जिस्टेंट, इमेजनरी, कुकड अप डेटा। ठीक है, अब ये दोनों जो डेफिनेशन बताए गए उसको कहते हैं रिसर्च मिसकंडक्ट। इसमें फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म आता है। अब ये डेफिनेशन में जो सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है ये फॉल्सिफिकेशन की है, और सेकंड डेफिनेशन ये फैब्रिकेशन की, तो ये उल्टा दिया हुआ है। सो फर्स्ट में अगर देखते हैं, डेटा ऑब्टेन इन स्टडीज अल्टर्ड, डिस्टॉर्टेड, टेम्पर्ड विथ, हमें जैसा चाहिए उस तरह से रिजल्ट लाने के लिए अगर डेटा थोड़ा बदल देते हैं या टेम्पर्ड कर दे, उसको बोलते हैं फैल्सिफिकेशन। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो फैल्सिफिकेशन के। सेकंड डेफिनेशन जो है दैट इज एंटायरली डिफेक्ट, पूरा ही गलत है, पूरा ही फेक है, या फिर कुछ डेटा उसमें से इमेजनरी है, मतलब जो किया ही नहीं है वो उसमें ऐड किया हुआ है, कुकड अप है, बनाया हुआ है, फॉल्स है, तो उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। ठीक है, तो दोनों फॉल्स है, अगर उसको एक्सचेंज करते तो सही हो जाएंगे। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने देखा मीन, मीडियन, मोड ये आता है, प्रोबेबिलिटी उसमें नहीं आता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों जो है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी। Two statements are given, one is assertion, one is reason. Parametric tests are used to test the significance of quantitative data. Quantitative data के लिए यूज़ करते हैं parametric test, correct? Because the quantitative data are obtained by ranking method. It is wrong. ठीक है, so wrong है तो फिर वो reason होने का चांस ही नहीं है. So A is true, R is false. Option third. So thank you very much friends. इस वीडियो में हमने AIA-PGT के जो क्वेश्चंस है रिसर्च स्टैटिस्टिक्स उनको कवर किया है। बाकी के एग्जाम के जो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।